नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक कैंची धाम के विषय पर होने वाला है। आशा करते हैं आपको आज का विशेषांक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। कैंची धाम एक ऐसा रहस्यमयी धाम है जहां की जो धरा है, जहां का जो वातावरण है वह इतना अद्भुत है, इतना पौराणिक है, इतना शुद्ध है कि दूर दूर से कैंची धाम के दर्शन करने हेतु श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। वैसे तो कैंची धाम में जाने का कोई विशेष माह या विशेष तारीख नहीं है। आप कभी भी 12 मास कैंची धाम के दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी का यह अद्भुत धाम आपको जीवन में कल्याण, मंगलमयी और अद्भुत आत्मविश्वास प्रदान करता है। क्या आप सभी के मन में यह प्रश्न नहीं आता कि कैंची धाम में ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा वरदान छिपा है जिससे देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं कैंची धाम में आने पर विवश हो जाते हैं। कैंची धाम एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी स्थान है जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोइच्छा महाराज जी के समक्ष कहते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी शक्ति है, क्या कोई ऐसा वरदान है, क्या ऐसा कोई आशीर्वाद है जो कैंची धाम जाने मात्र से आपको जीवन में एक ऐसा अद्भुत आत्मविश्वास, एक ऐसी अद्भुत जो जीवन शैली है वह प्रदान करता है जिससे आप अपने जीवन में सफलता के नए आयामों को प्राप्त कर लेते हैं। कैंची धाम जब आप जाते हैं, जब आप कैंची धाम में प्रवेश करते हैं तो महाराज जी का एक ऐसा अद्भुत जो ज्ञान प्रकाश है वह वहां पर आपको सूक्ष्म रूप से अनुभव होता है। महाराज जी की जो अनुभूति है वह संपूर्ण कैंची धाम, और अगर हम कैंची धाम ना कहते हुए ऐसा कहें कि पूरे प्रदेश पर महाराज जी का आशीर्वाद इतनी गहनता से छिपा हुआ है कि वहां पर जाने मात्र से, जी हां, कैंची धाम केवल जाने मात्र से आपको ऐसा कल्याणकारी अनुभव होते हैं जिससे जीवन में आपने कभी भी प्राप्त नहीं किया होगा। महाराज जी की ऐसी अनुभूति वहां पर होती है। और देखिए, जब भी आप पूर्ण विश्वास के साथ कैंची धाम जाते हैं तो आपको सबसे पहला आभास यह होता है कि कैंची धाम की धरा में ही ऐसी रहस्यमयी शक्तियां, ऐसा रहस्यमयी जो वातावरण है वहां पर आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कैंची धाम के प्रांगण में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप स्वयं को एक ऐसे आयाम में लेकर आ जाते हैं जहां पर महाराज जी से जुड़ी यादें, महाराज जी से जुड़े अनुभव, महाराज जी से जुड़ी घटनाएं आपके इर्द गिर्द ऐसे आ जाती हैं, आपको एक नई शक्ति में स्वयं को आप ओतप्रोत पाते हैं। देखिए, यहां पर बात हो रही है अनुभव की। मन में यदि आपकी श्रद्धा है, मन में यदि आपके विश्वास है और मन में यदि आपके आस्तिकता है तो आपको जरूर ये अनुभव होंगे। क्योंकि एक कहावत है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। इस बात को कहने का आशय यहां पर यह है कि यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप श्रद्धावान हैं तो ही आपको ये अनुभव होंगे। यह कोई शर्त नहीं है, यह एक प्रकार का विश्वास है। क्योंकि जब तक आप आस्थावान नहीं होंगे तब तक आपको किसी प्रकार की अनुभूति कहीं भी नहीं होगी। पूरे विश्व भर के आप सभी मंदिरों में चले जाइए, बड़े से बड़े रहस्यमय स्थानों में चले जाइए, लेकिन जब तक आप आस्थावान नहीं हैं, श्रद्धावान नहीं हैं, आपको किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि बहुत सी प्रतिक्रियाएं ऐसी आती है कि हम तो पता नहीं कितने बार चले गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह जो वाक्य है वह वही जन कहते हैं जो आस्थावान नहीं है। किसी प्रकार से भी आप आस्थावान नहीं है, सकारात्मकता नहीं है।
जहां पर सकारात्मकता का या सकारात्मकता की कमी होगी, सकारात्मकता का अभाव होगा, वहां पर निश्चित तौर पर ऐसे ही अनुभव होंगे। जी हाँ, तो इसीलिए यह बात यहाँ पे कही जा रही है कि यदि आप आस्थावान हैं, श्रद्धावान हैं, धैर्यवान हैं, तो आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये अनुभव होंगे ही होंगे। और यह तो महाराज जी के ऊपर है। महाराज जी जिस पर कृपा करना चाहते हैं तो वो कोसों मीलों दूर बैठा है, उसके आने जाने का कोई प्रयोजन नहीं। बहुत से अनन्य दर्शक हैं हमारे, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मन में हम चाहते थे कि कैंची धाम के दर्शन हो जाएं। आज के दिन में भी मेरे पास ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं जिसमें दर्शकों ने, भक्तों ने, जो भी हमारे चैनल का श्रवण करते हैं, देखते हैं, उनमें से ही ये प्रतिक्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें से कई सारे जनों ने ऐसा कहा है कि हम कैंची धाम जाना चाहते थे, किसी भी प्रकार से हम कैंची धाम पहुँच जाएं, ऐसा हमारे मन में इच्छा होती थी, लेकिन हमारे पास कोई प्रयोजन नहीं होता था, हम आने जाने में सक्षम भी नहीं थे, धन का भी अभाव था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी मन में यह भाव था कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं, कैंची धाम के दर्शन हो जाएं, और बाकी सारी व्यवस्था महाराज जी ने स्वयं करा दी। बहुत से ऐसे दर्शक हैं, एक उदाहरण नहीं, बहुत से ऐसे जन हैं जिन्होंने यह बात स्वीकार की है कि उनके साथ यही हुआ कि वह कैंची धाम आना चाहते थे, बाकी कैसे हुआ हम नहीं जानते। धन की जो व्यवस्था हुई, आने जाने का जो भी आर्थिक स्तर था वह हमारा तैयार नहीं था, लेकिन अपने आप सब कुछ हो गया। गाड़ी मिल गई, किसी की व्यवस्था हो गई, कोई अचानक ही कैंची धाम जा रहा था और हमें भी साथ ले लिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो बात है यहाँ पर आस्था की। यदि आप आस्था रखते हैं, कैंची धाम आना चाहते हैं, यह किसी प्रकार से निश्चित नहीं है कि आप देश के कौन से कोने में रहते हैं। महाराज जी के विषय में सुना है, महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, कैंची धाम आने के लिए ललायित हैं, महाराज जी व्यवस्था स्वयं कर देंगे। ये बात आप लिख कर ले लीजिए, महाराज जी आपको स्वयं बुला लेंगे। लेकिन बात वही आती है, सारी बातें घूम फिर के एक ही जगह पर आके रुकती हैं कि आप कितने श्रद्धावान हैं, कितने आस्तिक हैं, कितने सकारात्मक हैं, कितनी आपके अंदर लालसा है कैंची धाम आने की, महाराज जी से मिलने की। बाकी सब कुछ स्वयं हो जाएगा। इस बात पर आपको विश्वास रखना है कि आप आना चाहते हैं, बस सब कुछ अपने आप हो जाएगा। माध्यम मिल जाएंगे, व्यवस्थाएं हो जाएंगी, महाराज जी के और भी भक्तजन आपको मिल जाएंगे जो कैंची धाम आ रहे होंगे। कुछ भी हो सकता है, महाराज जी यदि आपको दर्शन देना चाहते हैं तो कुछ भी कैसे भी करके आपको अवश्य बुला लेंगे। तो इसीलिए कैंची धाम एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है, महाराज जी का ऐसा धाम है जहां पर सब कुछ आपको प्राप्त होता है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, श्रद्धा भक्ति में कमी मत होने दीजिएगा। बाकी महाराज जी स्वयं सब कुछ संभाल लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ थे। कोसों मीलों दूर से कैंची धाम के दर्शन होके सफलतापूर्वक आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और अपने स्थान पर आप बड़ी ही सुरक्षापूर्ण पहुंच जाएंगे। यह व्यवस्था सारी महाराज जी स्वयं करते हैं। तो बात है विश्वास की। यदि आप भी विश्वास करते हैं, महाराज जी को मानते हैं, महाराज जी से मिलना चाहते हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर कैंची धाम आने का मन बना लीजिए। महाराज जी स्वयं बुला लेंगे, इतनी शक्ति है कैंची धाम में। तो यह था आज का क्रमांक जो कि हमने विशेष तौर पर श्री कैंची धाम के लिए बनाया था। तो आशा करते हैं आज के क्रमांक से आपको अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।